नमस्कार, आप देख रहे हैं IIT उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं कनिका भाकुनी और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए सबसे पहले रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 4300 करोड़ रुपए के चंदे पर चुनाव आयोग यानी कि ईसी से सवाल किए। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। यह यात्रा 1300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी और 20 जिलों से होकर 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। यात्रा में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने चुनावी सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 32 हुआ। वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर बुधवार को 32 हो गया। हादसा मंगलवार दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ था। कल देर रात तक 7 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन सुबह आंकड़ा बढ़ गया। वहीं 23 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और कई लापता हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। कल दोपहर बादल फटने के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को घायलों से मिलने कटरा पहुंचे। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। ट्रंप का दावा, मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच मई में तनाव कम करके न्यूक्लियर वॉर को रोकने का दावा किया है। व्हाइट हाउस में बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने व्यापार समझौते को रोकने की भी बात कही, जब तक कि दोनों देशों के बीच विवाद सुलझ नहीं जाता। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी बातचीत के 5 घंटे बाद ही दोनों देश पीछे हट गए। हालांकि भारत हमेशा से ट्रंप के बातचीत और मध्यस्थता के दावों को खारिज करता आया है। यूनुस बोले, बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को पालना मुश्किल। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा कि देश में रोहिंग्या समुदाय के लोगों को पालना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा, देश में 13 लाख से ज्यादा रोहिंग्या हैं। यूनुस ने कहा, यह बांग्लादेश के साथ दुनिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दुनिया को इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए और रोहिंग्या मुस्लिमों को उनके घर वापस पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। अब रुक करते हैं व्यापार जगत की ओर। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि व्यापार अब हथियार बन चुका है और अमेरिका के टैरिफ भारत के लिए चेतावनी है। उन्होंने रूस से तेल आयात नीति पर पुनर्विचार, संरचनात्मक सुधार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ाव और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही किसी एक व्यापारिक साझेदार पर निर्भरता कम करने की भी सलाह दी। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि भारत को चीनी निवेश पर लगी पाबंदियां हटानी चाहिए। इससे मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रेस नोट 3 जैसे प्रतिबंध अब खत्म होने चाहिए। जून 2020 की गलवान घटना के बाद बिगड़े रिश्तों में हाल ही में सुधार दिखा है। ऐसे में निवेश सहयोग दोबारा शुरू करने का यह सही समय है। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का कमाल, सिंधु की शानदार वापसी। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने शानदार वापसी करते हुए बुधवार को मलेशिया की खिलाड़ी को सीधे गेम्स में हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। वहीं मिक्स डबल्स और मेंस डबल्स में भी भारत को सफलता मिली है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और अब सबकी निगाहें होंगी एचएस प्रणय पर, जो अगले भिड़ंत में वर्ल्ड नंबर 2 एंडर्स एंटरसन से मुकाबला करेंगे। भारत के लिए यह चैंपियनशिप अब और भी रोमांचक हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चेतेश्वर पुजारा का क्रिकेट सफर खत्म, सोशल मीडिया पर गूंजी शुभकामनाएं। भारतीय टेस्ट टीम के दिग्गज खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की, जिसके बाद पुजारा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चाहने वालों के साथ कई सारी टेस्ट क्रिकेट की यादें भी शेयर की और एक वीडियो के जरिए अपने फैंस और चाहने वालों से माफी मांगी। उनके संन्यास की घोषणा के बाद क्रिकेट प्रशंसकों के साथ साथ सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली, ऋषभ पंत और शुभमन गिल जैसे कई बड़े खिलाड़ियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी। अब रुक करते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। गोविंदा और उनकी पत्नी ने तलाक की अफवाहों पर लगाया फुल स्टॉप। गणेश चतुर्थी के अवसर पर साथ में आए नजर।
सोशल मीडिया पर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें काफी महीनों से वायरल हो रही थी, लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर कपल ने साथ में त्योहार मनाकर इन अफवाहों को गलत साबित कर दिया है। गोविंदा और सुनीता आहूजा बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ में उत्सव मनाते दिखे। दोनों ने मीडिया के सामने साथ में फोटो भी खिंचवाई और मिठाई भी बांटी। तो यह था इस सप्ताह का IITM उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आपको देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं कनिका और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।